बेज़ुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बग़ैर लफ्ज़ों के भी दुआएँ देते हैं। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में आज ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन जो है वो रेगुलर चिड़ियों को खाना डालते हैं। और ये बहुत हसीन मौसम 2-3 दिन से है, तो मैं उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी सुबह बारिश होती है, कभी शाम को बारिश होती है। बाकी गर्मी तो अपनी जगह पे मौजूद ही है। काम करें तो पसीने-पसीने हो जाता है इंसान। और जिसके घर में मेड ना हो तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या हाल होगा इस मौसम में। दम घुटता है, यकीन माने, जब पसीना आता है और काम करते हैं तो। बहरहाल चलता है, ये भी चलता है। तो बता मैं क्या रही थी कि मौसम बहुत अच्छा है और बारिश होती रहती है, कभी सुबह कभी शाम। तो ये घिम वाला मौसम होता है क्योंकि मानसून बारिशें हैं, तो इसमें जो है वो दीमक भी आ जाती है और भी परवाने, हर जो है वो कीड़े को पर लग जाते हैं, तो ये वाला शुगल चलता रहता है। हर चीज़ गीली गीली सी फील होती है, लेकिन पंखे के नीचे जो है आराम से अगर बैठे रहें आप, खाते पीते रहें, तो ठीक टाइम गुजर जाता है। तो आज हमने एक फ़ंक्शन अटेंड करना है और हम जा रहे हैं पार्लर। और पार्लर के लिए हमें जाना है पहले इस्लामाबाद, क्योंकि हमने ब्राइड भी हमारे साथ होगी, तो इसलिए हमने इस्लामाबाद जाना है। और एक ही पार्लर से वो भी तैयार होगी और हम भी तैयार होंगे। तो ये मेरे भाई की बेटी है, कज़न भाई कह लें, मेरे हस्बैंड के दोस्त कह लें, बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं। तो बहरहाल ये निकाह आज हमने सेरेमनी ये जो है अटेंड करनी है, उसके लिए हमारी ये तैयारी है। और हम सबके वाइट ड्रेसेस हैं। तो जो मैंने लास्ट व्लॉग में अपना ज़िक्र किया था, बुटीक पे हमने विज़िट किया था, तो छोटी बेटी का वाइट सूट नहीं था, वहाँ से हमने पिक कर लिया, बाय चांस हमें वहाँ से मिल गया। और इस तरह जो है हम ये मेकअप बाय ज़ुनैरा पर पहुँचे हैं। वहाँ से हमने जो है अपना मेकअप डन करवाया, ब्राइड को भी साथ रेडी किया। वो अपनी गाड़ी में, मतलब एक और दो गाड़ियाँ थी, तो वो उस गाड़ी में चले गए, हम अपनी गाड़ी में आए। इस तरह हमारी ये साथ साथ हम माशाल्लाह से ये दीवान ख़ास है मार्की, जिसमें हम पहुँचे हैं और फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो दुआ दीजिएगा ज़रूर, अल्लाह पाक जो है बच्ची के नसीब अच्छे करे और ख़ुशियों के साथ रहना बसना नसीब फरमाए। अभी रुखसती तो नहीं है, अभी सिर्फ निकाह का ही इवेंट हो रहा है। तो बहरहाल हमारी थीम जो थी सब गर्ल्स की वो वाइट थी, जिसके बस में जो भी था सब ने तकरीबन वाइट के करीब करीब के कलर्स यूज़ किए हैं। तो मेरे पास भी बाय चांस वाइट सूट मौजूद था, तो मैंने भी उसी में ही ख़ुद को सेटल करने की कोशिश की है। हालांकि मैंने वेट काफ़ी गेन किया हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं उसके अंदर समा जाऊं। तो ये क्या, अब इसको मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब जब कपड़े तंग होना शुरू हो जाते हैं तो समझ नहीं आती बंदा क्या करे ना। अब वेट रिड्यूस भी नहीं हो रहा, उसके लिए मैं कोशिश भी करती हूँ तो भी नहीं होता, वो बिल्कुल स्टक हो गया है एक जगह पे। तो ये मौसम ज़रा खैर से हट जाए तो फिर उसके बाद कुछ करते हैं, इसको भी हल करते हैं इस मसले को। मैं काफ़ी इससे जो है परेशान हो रही हूँ। और ये मेरा खूबसूरत वाइट ड्रेस विद दिस कर्ल जूड़ा माशाल्लाह, और ये खूबसूरत हॉल, ज़बरदस्त सेटिंग, ब्राइड, हमारा प्यारा बच्चा, और ये हमारा बच्चा सबसे प्यारा आइसक्रीम खाते हुए। पिक्चर्स तो बहुत हैं, लेकिन अब मैं शेयर बस इतनी ही कर सकती हूँ। उसके बाद हमने विज़िट किया अपने पुराने महल्ले को, अपने पुरानी गली को, अपने घर को, क्योंकि वहाँ बहुत अरसे बाद हम गए हैं अपने उस शहर जहाँ हम इतना अरसा गुजार के आए हैं। तो वहाँ से हुए बग़ैर तो आ नहीं सकते थे। तो ये हमारा पुराना घर, ये हमारा पार्क बच्चों का, जहाँ सारी उम्र बच्चे खेले हैं, बड़े हुए हैं। ये हमारी गली खूबसूरत सी, और अब तकरीबन सभी आगे पीछे पोस्ट हो चुके हैं, तो इस वजह से अब वहाँ नए लोग आ चुके हैं। फिर हम भाई के घर में वापस आए हैं, वहाँ हमने इस तरह का म्यूज़िक सुना और उसको एंजॉय किया सब, क्योंकि थक चुके थे, तो बस यही शुगल हमने लगाया। उसके बाद वहाँ से हम निकले हैं तकरीबन रात के 9 बजे, क्योंकि हमारा घर अब दूर है
और हमने काफ़ी ट्रैवल करना था, तो इसलिए हम जल्दी निकल पड़े हैं 9 बजे के करीब, वरना तो अदरवाइज़ हम वहाँ से 12 बजे से पहले कभी भी ना उठते। लेकिन दूर जाना था इसलिए हम वहाँ से 9 बजे उठ गए और घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन हमें बज गए थे ये तकरीबन 10:30 पौने 11। लेकिन फिर रास्ते में हम तहज़ीब चले गए, वहाँ से कुछ ना कुछ बच्चों को खाने पीने का लेना था, वो उन्होंने लिया। इस तरह करके हम घर पहुँचे। घर जब हम पहुँचे हैं तो मैंने जो ये इतना हसीन जूड़ा बनवाया था कर्ल्स करवा करवा के, बिल्कुल बाल अकड़े हुए थे, तो अकेले तो मुझसे खुल नहीं रहे थे, तो मैंने हंस के अपने हस्बैंड से कहा कि आज मेरी हेल्प कर दें। उस दिन तो मुझे शादी वाले दिन तो मुझे याद नहीं रहा कि ये जूड़ा आपसे खुलवाना होता है। तो बहरहाल मजाक मजाक में मैंने उनसे अपना जूड़ा खुलवा लिया और अपना जो है वो शौक़ पूरा कर लिया। वैसे ये हम औरतों के शौक़ कभी पूरे ही नहीं होते। ये ढेर पिनों का उतरा। चलें जी, अब आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मेरे इस छोटे से व्लॉग को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करा दीजिएगा अपने दोस्तों से। थैंक यू।